मोह के सामने अनुभव हार जाता है। मोह के सामने, अरे ये तुमने अनुभव नहीं किया ना कि रोज ही किया, बाप बड़ा ना भैया, अनुभव किया कि नहीं किया? अरे साहब बच्चे कोई साथ नहीं देते, बुढ़ापे में सब छोड़ देते हैं। अरे कौन किसका साथ देता है? ये सुना है ना? सुना नहीं है, देखा है और अनुभव किया। कैसे अनुभव किया? अपने बाप को देख लो, नहीं समझ, अपने पिताजी को देख लो। तुम पिताजी की चिंता कर्तव्य समझ के करते हो। क्या पिताजी की चिंता क्या समझ के करते हो? रमेश जी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, हाँ समझ तो रहे हो। पिताजी की, हम बोल नहीं पा रहे, बोलना तो है ही नहीं। पिताजी की सेवा तुम कर्तव्य समझ के करते हो। तुम अपनी सास की सेवा, अपने ससुर की सेवा, अपनी बहन की सेवा कर्तव्य समझ के करते हो। कर्तव्य माने करनी चाहिए, और अपने बच्चों की सेवा मुँह में करते हो। अब दोनों में अंतर है, अब दोनों में अंतर है, बहुत खतरनाक। अब इसका अब खोलूं कि नहीं खोलूं? खोल देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाए। बाप को तुम कोई भी चीज करोगे तो मेरा कर्तव्य है, करना चाहिए। ख्याल में है नहीं है? समझ में है? अरे भैया कर दो भैया, वो कह रहे। और बेटा के लिए करोगे तो आनंदित होके करोगे, खुशी में करो, मेरा बेटा भाई ले 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 तू तो। समझ में? जी मोह है। अंत समझ में आया? बाप पे खर्च करोगे 10 दफे सोचोगे, बेटे पे खर्च करोगे 1 दफे नहीं सोचोगे। ये सब क्या है? मोह और कर्तव्य। घबराना नहीं। और ये मैं तुम्हें इसके लिए नहीं बता रहा हूं कि तुम जाके सोचो यार ये क्या है। ऐसा ही जगत है, और कोई तुम अपने आप को दूध का धुला मत मानना। तुमने भी ऐसा ही किया है, और तुम्हारे बाप ने भी ऐसा ही किया, और उसके बाप ने भी ऐसा ही किया। कोई तुम न्यारे पैदा हो गए हो, ऐसा नहीं है। या ऐसा मत सोच रहे ना कि मेरे साथ अन्याय हो रहा, ना ना, तुमने भी अन्याय किया है। नहीं समझ में आया? यही जगत का स्वरूप है। अब रमेश जी का बेटा है, वो कहता है जय जिनेंद्र, क्या कहता है इनसे? जय जिनेंद्र। और मेरे से भी क्या कहता है? जय जिनेंद्र। तीसरा देगा तो उसे पता ही नहीं चले कि ये बाप बेटे। कोई क्या समझे? पड़ोसी है, वो पड़ोसी बन गया, वो तो यहाँ रहता है, जी कहीं और रहते हैं। जगत ऐसा ही है, तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं। ऐसा ही है ना, तुम्हारे पिताजी कहीं रहते, तुम कहीं रहते, पड़ोसियों की तरह मिलते हो। जिनके लिए तुमने पूरा जीवन लगा दिया, अपनी जवानी का एक एक कीमती क्षण वो बेटे को पालने में खर्च किया, अब मिलते हो तो पड़ोसी की तरह मिलते हो। ये मैं तुम्हें काय के लिए दे रहा हूँ तर्कयुक्ति? ये वेद ज्ञान के लिए। अब ये दे क्या दे रहा हूँ मैं? अभी ये तर्कयुक्ति समझ गए? अब तुम्हें ऐसा बैठ के एकांत में तत्व विचार पूर्वक अनुभव करना है कि वास्तविक ऐसा है कि नहीं। अंदर समझ आया? अभी मैंने समझाया, तुरंत समझ में आ गया। लेकिन ये मोह कहता है कितना ही समझ ले, कांटा बहुत गहरा लगा है। ऊपर ऊपर कितना ही स्किन निकाल लो, देखिए कांटा लगा कि नहीं लगा? कभी लगा है कांटा? लगा। तो देखो जब हम गांव में रहते थे, हम बचपन में रहते थे, छोटे थे गांव में, तो हम लोगों को क्या होता भैया, कच्ची गलियां होती थी, और हमारे घर से समझ लो दरा से आगे चलो तो कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे, माने गली में ही कांटे समझ लो। क्यों? क्या होता था, मुझे अच्छे से ध्यान है, पहले सड़कें बढ़के, तो हमारे गांव में तो क्या होगी, सड़कें नहीं होती थी, मिट्टी होती थी, सीधी मिट्टी की गली, तो समझते हो ना बिल्कुल। ये पत्थर भी नहीं बिछा होता था, ये पत्थर भी मेरे गाँव में मेरे सामने बिछा था। तो क्या होता था, लोग क्या होता था उस समय गाँव में, अभी भी थोड़ा बहुत होगा कि जैसे मेरा घर है तो मेरे घर के पीछे जगह है, हर किसी के घर के पीछे जगह रहती थी, उसे आंगन बोलते थे। उसमें थोड़ी सी जगह होती थी, वो क्या करते थे, वहाँ पर चारों तरफ ऐसे कांटे लगा लेते थे। उसे क्या कहते थे, कुछ कहते थे, हैं, झाड़ ऐसे लगा ली कांटों के, और फिर अंदर क्या होता था, किसी ने तोरी लगा ली, किसी ने कुछ लगा लिया, ऐसे सब्जी लगाए, तो वे जो कांटे होते थे वे गली में ही है समझ लो, घर के बाहर, तो लगते थे बहुत। तो जब हमें कांटा लग जाता था, ख्याल में ना, चप्पल तक में से पार करके, तो मुझे आज भी ध्यान है कि जब कांटा निकलवाते थे तो कांटा इतने अंदर होता था कि जब वो ऊपर से कर रहा होता था, समझ में आया, तो वो दिखता तो था लेकिन वो लगा बहुत गहरे में होता था। तो ऊपर तो हम लोग कहते थे करते रहो, और जैसे ही वो सुई
और जब वो खून आता था अरे रे रे चीख निकल जाती थी। तो भैया वो कहता था देखो भैया पैर हटाओगे चिल्लाओगे तो वो कांटा नहीं निकलेगा और दर्द बना रहेगा और है गहराई में। अंत समझ ऐसा ये मोह बहुत गहरा बैठा है। और ये तुम समय सार की लोरियां और ये जो आत्मा की चर्चा ये बहुत ऊपर ऊपर सुन रहे हो। वो कांटा अंदर इसलिए फिर कहते हैं भैया ये मोह का नाश तो होता ही नहीं। रोज समय सार सुनते हैं अरे ये तो तुम ऊपर ऊपर सुन के चले जाते हो, अंदर तो तुम्हारा मोह ज्यों का त्यों पसरा पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि तुम कांटा अंदर जाने वो सुई अंदर चुभाते ही नहीं। अंदर समझ में आया? तुमने तो ये 2 टाइम की रोटी जैसा समझ लिया है। जैसे 2 टाइम रोटी खाते हो ऐसे ही 2 टाइम प्रवचन सुन लिए। अंदर वो विचार है ही नहीं, इसलिए वो मोह का नाश नहीं होता। तो वेद ज्ञान बाहर से चला, बाहर से चल गया संयोगों से, फिर चलाना है वेद ज्ञान देह से। संयोगों से वेद ज्ञान जितना सरल है उससे कई गुना कठिन वेद ज्ञान शरीर से है। क्योंकि अब शरीर और आत्मा के बीच में और ज्यादा नजदीकी है। वे बिल्कुल दूध और पानी की तरह मिले हुए हैं। ठीक, तो उन दोनों के बीच में इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उन दोनों के बीच में वेद ज्ञान करना और गहरा है। समझ लो एक कांटा लगा था 1 इंच पे और ये जो शरीर और आत्मा वाला कांटा है ये लगा है 50 इंच पे। और 1 इंच का निकालने में तुम्हें पसीना आ रहा है तो 50 इंच वाला क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? अकड़ में आया? क्योंकि दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक बहुत है। उठाओ निमित्त नैमित्तिक बताओ। ये चाबी किसने उठाई? बोलो। मैंने उठाई। किसने उठाई? तो समझना ये कि अपनी योग्यता। देखो हमारा रमेश जी मुमुक्षु है, कह रहे अपनी योग्यता से उठी। नहीं समझ में आया? जो मुमुक्षु है पक्के कह रहे अपनी योग्यता से उठी। नहीं समझ? तुमसे पक्का मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने उठाई और मेरी बात में ज़्यादा दम है। नहीं समझ? मेरी बात में ज़्यादा दम क्यों है? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैंने उठाई है तो मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। घबरा नहीं। और आप कह रहे हो कि अपनी योग्यता से उठी है, शास्त्रों से पढ़ के बोल रहे हो। इसलिए शास्त्रों से पढ़ के बोलने वाला हारता है। तुम भले लगता है कि तुम जीत रहे हो लेकिन तुम हारते हो, क्योंकि तुम्हारा जो मोह है ना वो कहता मूर्ख कहीं के, खुद उठा रहा है, खुद रख रहा है। वो कह रहा है योग्यता से उठी। समझ में आया? तो वो कहता है, मोह कहता है अपने से ठीक है तुझे ऊपर ऊपर कहना है कहता रहे, अंदर से यही मानना कि मैंने उठाई है, क्योंकि अनुभव कह रहा है कि मैंने उठाई है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आई? युक्ति समझ में आ गई? तो ये बात जब तक तुम्हारा अनुभव ना कहने लगे कि मैंने नहीं उठाई, तब तक निमित्त नैमित्तिक संबंध की जगह कर्ता कर्म संबंध चल रहा है।